नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहां पुलिस ने कथित तौर पर नौकरी का झांसा देकर महिलाओं के साथ शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन करने के आरोप में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 बहनों समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उन्हें बेहतर नौकरी, अच्छी सैलरी और सुविधाओं का लालच देकर जाल में फंसाया गया। इसके बाद उनके साथ कथित रूप से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव जैसी गंभीर घटनाएं हुई हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। आए अब आपको बताते हैं पूरे मामले की विस्तार से रिपोर्ट। भोपाल की बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन में एक बेहद गंभीर मामले की जांच शुरू हुई है, जब 2 अलग अलग महिलाएं पुलिस के पास पहुंची और लगभग एक ही जैसे अनुभव बयान किए। दोनों का कहना है कि उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर ड्रग्स, नशा, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण की धोखाधड़ी में फंसाया गया। परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं, भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी, नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रख रखा था। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो, अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। पीड़िता आगे बताती है कि उसकी इच्छा के खिलाफ उसे छोटा कपड़ा पहनाया गया, पार्टियों, पब एंड लाउंजेस में ले जाया गया, जहां उसे शराब और नशीले पदार्थ लेने के लिए कहा गया और फिर धार्मिक दबाव बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिससे वह एक समय बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने जैसी चीजों को भी स्वीकार करने पर मजबूर हुई। लेकिन अंततः जनवरी 2026 में वह भागकर अपने चाचा के घर चली गई और फरवरी में वापस भोपाल आकर शिकायत दर्ज कराई। दूसरी 30 साल की महिला, जो पहले अमरीन के घर में घरेलू काम करती थी, ने भी पुलिस को बताया कि उसे भी धोखे से रात के कार्यक्रम, पार्टियों में ले जाया गया, जहां चंदन यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उस पर कई बार जबरदस्ती की गई। दोनों महिलाओं की शिकायतें लगभग एक ही तरह की थीं, जिससे पुलिस को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह का नेटवर्क है। इसके बाद पुलिस ने अमरीन और उसकी बहन आफरीन के साथ उनके सहयोगी चंदन यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों बिलाल, यासिर और चानू अभी फरार हैं और तलाश में हैं। पुलिस ने मामला बलात्कार, साजिश, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराधों के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शिकायतों के आधार पर यह भी सामने आया कि आरोपियों ने शुरू में कमजोर आर्थिक स्थिति वाली युवतियों को घरेलू नौकरी और 10,000 रुपए प्रति माह जैसे आकर्षक प्रस्ताव देकर फंसा लिया। फिर धीरे धीरे उन्हें शराब, नशीले पदार्थ और बड़ी बड़ी सरकारी पार्टियों में शामिल होने के लिए मनाया, जहां उनका शोषण और किया गया। यहाँ पर एक महिला फरियादिया द्वारा एक बलात्कार की रिपोर्ट लिख कर आई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपने साथ उसके जो महिला है, जो आरोपी महिला, उसके यहाँ पर ये महिला मेड के रूप में काम करती थी और उसके द्वारा इस तरह के जो साथी है, उसका महिला आरोपी महिला का साथी है, उसके द्वारा उक्त घटना कारित की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पूछताछ की जा रही है, अभी इस महिला से पूछताछ की जा रही है, तो विधि संगत धाराओं का इजाफा किया जाएगा इसमें। पड़ोसी और स्थानीय लोग यह दावा करते हैं कि दोनों बहनें पहले एक स्लम इलाके में रहती थीं, लेकिन इन गतिविधियों से कमाई कर
उन्होंने सागर रॉयल विला जैसी आलीशान जगह पर फ्लैट ले लिया था। इस मामले की गंभीरता के कारण स्थानीय सामाजिक समूहों ने भी चिंता जताई है और पुलिस ने सभी से शांत रहने और जांच को कोर्ट कचहरी में सुलझाने का आह्वान किया है। और अब बात उस पूरे मामले के आगे की कार्रवाई का है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगातार पूछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या कथित गिरोह के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की कानूनी रूप से जांच की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने आम नागरिकों के खासतौर युवतियों से अपील की है कि नौकरी या किसी भी प्रकार के आकर्षक प्रस्ताव के नाम पर अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी और सत्यापन जरूरी करें। तो मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।